a warm welcome to our channel Famezo, and thank you so much for giving us the time today for this interview. So for You're welcome, Khushi. okay, so for today's segment, this segment is called Answering Fan Questions, wherein your fans and followers have sent in some questions. So we'll be asking that. So to begin with, Obviously judge. Judge. हाँ, जज या Okay. आई लव मुझे बहुत स्टार्टिंग से जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से मुझे था कि मम्मा मुझे जज बनना है। मुझे जब दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं और मुझे उनको पता होता है, मुझे उनके बारे में जानना होता है कि कौन सही है कौन गलत है, और मैं उनको जज करूं कि आप गलत हो, आपने गलत किया, आपको सजा होनी चाहिए। और मुझे वो ऑर्डर ऑर्डर करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जज बनती। Okay. दैट वाज नॉट कैमियो, बट हम कह सकते हैं क्योंकि मेरा कुछ ट्रैक आया और आने के बाद में ही उसकी टीआरपी का कुछ तो भी पंगा हुआ था। एंड फिर वो फ्रेंड वाला चेंज करके ट्रैक और उसको फैमिली ने ही पूरा इन्वॉल्व कर दिया था, नायरा को। तो बट वो मेरा फर्स्ट डेब्यू नहीं था। मेरा फर्स्ट डेब्यू मैंने किया था अशोक सम्राट फॉर कलर्स। Okay. मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था। इससे पहले मैं कलर्स का एक शो कर रही थी, राम सिया के लाव कुश। फिर मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था फॉर कलर्स कि हमारा एक नया शो आ रहा है, उसमें ऐसा कुछ है कैरेक्टर, तो आप आके इसके लिए ऑडिशन दीजिए। मैं वहाँ पे गई, मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी स्टोरी है। और स्टार्टिंग में स्टोरी थोड़ी अलग थी बट बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे अच्छा लगा ऑडिशन करके भी। बट लिटरली खुशी, बिलीव मी, मैंने इसके लिए इतने ऑडिशंस दिए हैं। मेरा ऑडिशंस हर बार उनको पसंद आते थे, बट हमेशा सोचा था कि कभी हेयर चेंज करना है, कभी स्पेक चेंज करने हैं, कभी पहले जो सिया थी उसको उसका लुक था कि उसको दो चोटी थी, चश्मिश थी वो, और बहुत डरी हुई सहमी हुई सी थी। और उसको पहले अलग ड्रेसेस थी। तो मेरे इतने लुक टेस्ट हुए हर बार कि आज इसको चोटी बना देते, इसकी चोटी हटा देते थे, इसका चश्मा चेंज कर देते हैं। इतने ऑडिशंस दिए मैंने, जितने रिद्धिमा ने भी नहीं दिए होंगे। बट नहीं, अच्छा था, कुछ अच्छा करने को मिला। मैं ये कहूंगी कि सिया से उसकी जो बॉन्डिंग है उसकी फैमिली के साथ और अपने भाई बहनों के लिए प्यार, हमेशा ऐसा मतलब होना चाहिए। आज के टाइम में हम अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते, सब अपने करियर में बहुत बिजी रहते हैं। सो मैं ये चाहूंगी कि नहीं, फैमिली टाइम होना चाहिए, फैमिली से इतनी अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए कि फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रहे और उनके लिए आप टाइम निकालो। सिया से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो मैं ये कहूंगी फैमिली के बहुत क्लोज रहो, क्योंकि एक फैमिली होती है जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है। True. And there were times when people were expecting कि सिया शायद नेगेटिव कैरेक्टर निकल के आएगी, बट पूरा ऑपोजिट हुआ. You are still in a like सिया is still a positive character. So even fans were saying कि सिया अब हाँ, तक negative क्यों नहीं हुई? मैं खुद शौक थी क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा था कि सिया जो थी वो नेगेटिव थी। बट पता नहीं क्यों मेरी क्यूटनेस लोगों को अच्छी लगी, चैनल को क्या पसंद आया, उन्होंने मुझे पॉजिटिव ही रखा, उनको लगा ही नहीं कि इसको नेगेटिव बनाना चाहिए। शायद मेरी इनोसेंसी ने उनपे जादू कर दिया। डेफिनेटली बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग, भाई वाला प्यार, सो आई लव दिस। सबसे पहली चीज होती है कि ऐसा कैरेक्टर करना ना बहुत अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बैठे आपको सिर्फ बैठे रहना है, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी अगर हो सकता है, तो उसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता आपके पास में। और वो बहुत चैलेंजिंग रोल होता है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपके सामने एक्टिविटी बहुत कम रहती है, आपको बैठे बैठे करना है, आपको कुछ तो भी यूनिक करना है। आप सिर्फ बैठे बैठे अगर बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि बैठकर आप डायलॉग बोल रहे हो। सो वो चीज करना, और मेरे अकॉर्डिंग ना, कोई भी एक्ट हो उसको दिल से करना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता। सो ये मेरे लिए बहुत यूनिक था, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, तो मुझे फील हुआ कि यार जिनके पास में नहीं होता फिर भी वो अपनी जिंदगी जीते हैं। सो यार उनको सच्ची में हैट्स ऑफ है यार, उन लोगों के लिए कि वो कैसे मैनेज करते हैं। मतलब जब मैं व्हील चेयर पर बैठती हूँ तो मुझे थोड़े टाइम बाद में ऐसा होता है कि नहीं शिट, अब खड़ा होना है, अभी नहीं बैठा रहना है। तो सोचो जो लोग बैठे हैं और काफी टाइम से, उनके लिए उनकी लाइफ जीना बहुत हार्ड है और वो जी रहे हैं, तो सच्ची में हैट्स ऑफ है उनको। अह, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कि इसमें मुझे डायरेक्टर सर, चाहे
मेरी कास्ट हो, चाहे मेरे क्रू हो, चाहे मेरी टीम हो, सब ये कहते हैं कि सिया एक काम कर, तुझे इतना अच्छा व्हील चेयर चलाना आ गया है कि तुझे इसका एक लाइसेंस ले ले, तू इसी से घर पे आया कर और इसी से घर पे जाया कर। और जब सीन कट हो जाता है तो सर बोलते हैं कि सिया कट हो गया, वहां पे जाके बैठ सकती, तो मैं व्हील चेयर को ही लेकर जाती हूँ। तो वो बोलते कि अब तो इसको छोड़ दे। तो बोलते नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं व्हील चेयर से ही जाऊंगी, अगर मुझे पानी लेने भी जाना है तो मैं व्हील चेयर से ही जाऊंगी। तो वो बोलते सिया अब तो छोड़ दे इसको। और अगर जैसे ही मैंने कुर्सी छोड़ी तो पक्का कि या तो डायरेक्टर सर या फिर जैन या फिर मनस्वी, कोई ना कोई जाकर उस पर बैठ जाएगा। और सब बोलते हैं कि यार इस पे बैठने से ना हमें कुछ यूनिक आइडिया आता है, क्रिएटिव है। तो मैं बोलती हूँ, जिसके पास में कुर्सी जिसकी उसकी सरकार ना, तो लाइक वी आर मेंशन में मेरी सरकार है यार, वन एंड ओनली चांदनी शर्मा। अगर वो सेट पर नहीं आया तो किसी का मन नहीं लगता। इनफैक्ट ये मान लो कि हम सिर्फ कास्ट नहीं, डायरेक्टर टीम नहीं, स्पॉट दादा का भी मन नहीं लगेगा, वो भी 10 बार आकर बोलेगी चांदनी मैम कैसी है, क्योंकि वो हमारे सेट पर हमारे शो की जान है। वो रोते हुए इंसान को भी हंसा देती है, वो ऐसी बात करती है। और सच्ची में वो एक बहुत अच्छा पार्ट रही है मेरी लाइफ में, वो मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। सबके अपने अलग अलग बॉन्ड है। गीतू गीतू और चांदनी मेरे बहुत ज्यादा करीब है। देन उसके बाद में थर्ड मनस्वी, हमेशा वो मुझे गाइड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, और वो तीनों मेरे चड्डी बड्डी यार है कह सकते हैं। हेली और राहुल सुधीर से मेरी बहुत बनती है, और वो मुझे वो भी मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं किसी एक पर्सन को नहीं कह सकती कि यार ये मेरे लिए बहुत खास है। दादी अलग है कि हमेशा वो मेरी केयर करती रहती है, क्या नहीं है सही है क्या गलत है। खालिदा मैम के साथ में थोड़ी सी अलग है। तो सबके साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड है, और ये बॉन्ड एक फैमिली जैसा ही है, हम फैमिली ही कह सकते हैं कि एक अच्छी दूसरी फैमिली मिल गई है मुझे। तो सब बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन अगर से देखा जाए तो वंश भैया, राहुल सुधीर, या फिर चांदनी शर्मा, ईशानी। मोस्टली गेम खेलती रहती हूँ मैं फोन के अंदर, उसके लिए मुझे बहुत बार डांट पिटती है। चांदनी भी डांटती है, हेली भी डांटती है, गीतू दीदी भी डांटती है कि मतलब मेरा यही रहता है कि बहुत बार कि कान में, एक फोन में मैं कान में म्यूजिक लगा लूंगी, दूसरे फोन में मैं गेम खेलती रहूंगी, वॉर्म ज़ोन करके एक गेम है, मैं उससे खेलती रहूंगी। और चाहे मुझसे कोई कितनी बातें कर रहा हो, मैं उस गेम में अगर है तो मैं उस गेम में ही खेलती रहूंगी। और लोग बहुत बार मेरे वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कि हमारी सिया अलग ही धुन पर रहती है, जब सेट पर रहती तो व्हील चेयर पे घूमती रहेगी, नहीं तो फिर गेम खेलती रहेगी, बच्ची है। उसकी होता है हमारा क्रूज वाला, जब हम क्रूज पे थे, तो हम लोग क्रूज पे थे तो रात को हम लोग सोते ही नहीं थे। कभी कोई चाचा है जैसे मनस्वी है, जैन है, वो आकर हमारा डोर बजाते थे और वो हमसे बात करके जाते थे। और जाकर जैसे जैसे सोचेंगे कि अब हम सोएंगे, तो हम लोग रेडी हो जाते थे, हम लोग बोलते थे चल अब हम लोग जाते हैं और उनको जगाते हैं। तो हम लोग जाकर फिर उनको जगाते थे, और ऐसे करते करते फिर बाद में बोलते थे चलो ऊपर चलते हैं, हम लोग डेक पे चलते हैं, वहां पे हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग वहां पे जाके बातें करने लग गए। या फिर मेरी उर्दू क्लास जो मुझे जैन ने दी थी, वो हमेशा यादगार रहेगी, और वो इसके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं। तो वो कुछ ना कुछ मुझे हमेशा सिखाता रहता है, और वो क्लास मेरे लिए बहुत यादगार थी। कि मुझे कोई सा भी पंजाबी सॉन्ग ले लो, मुझे सारे पंजाबी सॉन्ग अभी जितने भी नए आ रहे हैं मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं। ओके। बट हाँ, ये वाला सॉन्ग भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। So if you would like to sing थोड़ा सा कोई भी your favorite song अगर आपको गाना हो No, तो। I don't want to sing. Actually, I'm a very bad singer, so I don't want to sing. I have my YouTube channel, but मैं उसको इतनी एक्टिव नहीं हूँ, बहुत रेयर कभी एक दो वीडियो डाल देती हूँ। सो मुझे लगता है कि अभी मुझे उस पर एक्टिव होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी मैं उस पर एक्टिव होंगी, अभी इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ उस पर। मुझे मुझे ना सबको रिप्लाई करना अच्छा लगता है। मोस्टली मैं यही चाहती हूँ कि मेरे फैंस अगर मेरे लिए इतना सारा टाइम निकाल रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, हम लोगों के हर पोस्ट को लाइक करते हैं, उनको और रिक्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सबको रिप्लाई करना चाहिए। अगर वो इतना अपनी स्टडी के साथ में भी हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे उन सबको रिप्लाई कर कर बहुत अच्छा लगता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि या तो मैं बीमार होती हूँ या फिर सेट पर बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो मैं नहीं दे पाती। तो उनको लगता है कि
काश शायद क्या ये बहुत खास है, तो खास मेरे लिए सब है, मेरे सारे फैंस जो मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, जो हमारा शो देख रहे हैं, चाहे कोई मेरे लिए पोस्ट नहीं भी कर रहा है बट वो हमारा शो देख रहा है, वो भी मेरे लिए मेरा उतना ही ज्यादा फैन है, बहुत अच्छा है मेरे लिए कि वो हमारा शो देख रहा है। सो मेरे लिए सब इक्वल है और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ And और we मेरा have मन करता है कि मैं सबको रिप्लाई करूं बट मैं दे नहीं पाती। मेरे फैंस के लिए एक ही मैसेज है, आई लव यू ऑल। कभी कभी मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फैंस फॉलोइंग बढ़ गई है तो मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। आई लव यू ऑल, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं सबसे बात करूंगी। मैं लाइव, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, बट मैंने धीरे धीरे आना स्टार्ट किया है। मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊंगी तो आप सबको बताकर आऊंगी और मैं आप सबको कॉल पे लूंगी, आप सबसे बात करूंगी और मैं मैसेज नहीं कर पाती तो प्लीज इससे नाराज मत होना। और इसी तरीके से हमारे प्यार शो को आपने इतना प्यार दिया है टेलीविजन पे होने के कारण, अब वो ओटीटी पे भी जा रहा है तो आपका प्यार और सारा चाहिए, आप उसको और अच्छे से देखो और हमें प्यार दो। Guys, I'm Nikita Tiwari and please like, share and comment on Famizo.